सो हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले निफ्टी में क्या इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं। ठीक है, हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं बता रहा हूँ वीकली एनालिसिस के बारे में बताऊंगा, लेकिन मैं मंथ का चार्ट पैटर्न इसके लिए खोला हूँ ताकि हमको थोड़ा बहुत अंदाजा आए कि पास्ट हिस्ट्री में क्या हुआ है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम कोविड की बात कर लेते हैं। कोविड अभी यहाँ से देखा जाए तो जनवरी से लेके मार्च तक, ठीक है, 3 महीने ना कंटिन्यू वे में क्रैश किया है। पहला तो थोड़ा ही क्रैश किया था, फिर थोड़ा और बड़ा क्रैश किया, फिर बड़ा क्रैश दे दिया करीबन फरवरी और मार्च में मिला। ठीक है, फिर अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी थोड़ा सा डीप आया था दिसंबर 2022 में। 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, 4 कैंडल बनाया था लाल। ठीक है, फिर यहाँ पर अभी की बात करो तो 1 2 3 4 5 लाल कैंडल बना दिया। तो ये और कितना कहाँ तक गिर सकता है बेसिकली अगर देखा जाए तो है ना, लगभग अगर मैं ना हाई लेवल की बात करूँ तो कोविड में तो बहुत बड़ा क्रैश आया था, ऑलमोस्ट 40% के आसपास आया था। ठीक है, बहुत लोग हमें में ऐसी बात करते कि ना कोविड जितना क्रैश आएगा या मतलब है ना बड़ा क्रैश आएगा। ठीक है, तो हम नॉर्मली देखा जाए ना इसको करीबन 21,800 के रेंज में है ना सपोर्ट लेना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, अगर टैरिफ का जो बोल रहा है ट्रम्प वो अगर और बढ़ जाता है तो उस केस में है ना होता क्या है, और क्रैश आने के चांसेस है। ठीक है, और भी कुछ बोलते हैं तो, बट अभी देखा जाए तो है ना अभी हमको वेट एंड वॉच करना चाहिए क्या होता है मार्केट में। ठीक है, मैं अगर कोई भी स्टॉक का अभी के लिए तो लॉन्ग टर्म वाले के लिए मैं बोल सकता हूँ लेने के लिए, लेकिन शॉर्ट टर्म वाले के लिए मैं नहीं बोल सकता आपको लेने के लिए कोई भी स्टॉक। ठीक है, शॉर्ट टर्म में तो नहीं बोलूंगा, लॉन्ग टर्म के लिए करना तुमको ले सकते हो। 100 क्वान्टिटी है तो मैंने आपको पहले भी बोला हुआ 100 क्वान्टिटी है तो 20 5 करके आप ले सकते हो। ठीक है, मेरे हिसाब से लगभग 21,800 तक आने की चांसेस है ये हफ्ते। करीब कहीं ना कहीं ना टच करेगा 21,800। अगर यहाँ से कहीं से बाउंस आ गया तो अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम भी देख लूँ अभी यहाँ से, ये तो आपको मैंने पास्ट डेटा के हिसाब से बता देंगे क्या पास्ट डेटा में क्या हुआ था। दो डेटा बताई थी, 2022 का बताया, 2020 का बताया। ठीक है, एंड अभी यहाँ से मैं भी आपको एग्जैक्टली बताऊँ ना कि अगर है ना वो लेवल जो है 21,800 वो लेवल ब्रेक कर देता है तो फिर सीधा है ना आपको 21,200 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। आपको डरा नहीं रहा हूँ, या साइकोलॉजी बात कर रहा हूँ एंड टेक्निकल्स की बात कर रहा हूँ, सपोर्ट लेवल्स की बात कर रहा हूँ। तो अभी यहाँ से तो कहीं ना कहीं 21,800 आएगा, और 21,800 आने के बाद कहीं ना कहीं यहाँ से है ना रिवर्सल आने के चांसेस है। मे बी अगर ग्लोबल मार्केट सेंटिमेंट्स ठीक हुआ तो आ सकता है, अगर नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं 21,200 तक आने के चांसेस है। ठीक है, देखो यहाँ पर भी आप देख सकते हो करीबन ये जो लेवल है, ये जो लेवल है आपको मैंने पहले भी बताया हुआ 21,800 के नीचे डेली टाइम फ्रेम में देख रहा हूँ मैं। 21,800 के नीचे अगर मैं देखूँ, एक मिनट, तो लगभग आपको एक मिनट यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है 21,250 ऑलमोस्ट। एक मिनट, 21,248 आई थिंक, हाँ 48.9। ठीक है, यही लेवल पे कहीं ना कहीं बाउंस आए तो ठीक है, नहीं तो फिर बड़ा क्रैशेस आ सकते हैं। और फिर हम बोल सकते हैं कि बड़ा क्रैशेस आएगा जब तक 21,800 का लेवल ब्रेक नहीं करता। पहली बात तो वो ब्रेक किया तो कहीं ना कहीं वापस बड़ा फॉल आ जाएगा, तो उसको हम बड़ा क्रैश बोल सकते हैं। ठीक है, अभी 15% क्रैश हो गया ऊपर से हाई से, तो हम ये नहीं बोल सकते कि है ना मतलब बहुत ही बड़ा क्रैश आ गया, मार्केट से निकल जाने का है। अभी निकले क्या निकले नहीं निकले, देखो मार्केट के निकलने की बात कौन करेगा, कहीं ना कहीं जो एकदम भी ऐसा सोचता है कि मेरे को मार्केट का ऐसा है कि मेरे को अभी का भी पैसा चाहिए, मेरे को मतलब अच्छा खासा चल रहा था मेरा। ठीक है, देखा जाए तो मुझे भी 3 साल 3.5 साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है, लेकिन मैं ना सोच रहा हूँ, समझ रहा हूँ इस चीज़ को, जो मेरे से बड़े लोग हैं, मेरे से जो एक्सपीरियंस वाले हैं उनसे मैं समझ रहा हूँ ये सब चीज़ें कि है ना मार्केट में 15% भी क्रैश आए तो इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट पूरा डाउन ही जाएगा, अभी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसा नहीं है। ठीक है, लॉन्ग टर्म वाले के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि डीप में बाय करो। ठीक है, डीप में बाय करके रखो। पोर्टफोलियो तो मेरा भी अभी लाल ही है। ठीक है, मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा, ये चीज़ आपको बता रहा हूँ ये चीज़।
ठीक है। हाँ, हालांकि मैंने भी प्रॉफिट्स बुक किए हुए कुछ में, और कुछ में मैंने प्रॉफिट्स बुक नहीं किए, उसको संभाल के रखा था, उसको मैंने लॉन्ग टर्म के लिए बेसिस पे थोड़ा बहुत सोच के रखा है, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ता। तो मैं अगर अभी भी मेरा पोर्टफोलियो निकाल दूँ तो भी मैं प्रॉफिट में ही रहूँगा, लेकिन मेरे को अभी निकालना नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं मैंने उनको क्या सोच के मैंने बाई किया उनको, पहली बात तो सोच के बाई किया कि लॉन्ग टर्म में अच्छा बढ़ेगा, लॉन्ग टर्म में यहाँ से डबल भी हो गया तो मेरे को जो मैं निकल जाऊंगा, ऐसा मैं सोच रहा हूँ कुछ स्टॉक्स के लिए, ठीक है। और कुछ स्टॉक्स के लिए मैं ये सोचता हूँ कि ना कहीं ना कहीं मतलब आवाज आ रही होगी आपको बैकग्राउंड से, बिकॉज थोड़ा काम चल रहा है तो इस वजह से। तो इसके लिए मतलब वीडियो थोड़ा बना रहा हूँ मैं, और है ना थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज भी आ रहा है आपको, तो थोड़ा संभाल लेना। बस आपको टेक्निकल वे में मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि ये जो लेवल्स है काफ़ी क्रूशियल लेवल होंगे, और ध्यान रखना जो लॉन्ग टर्म के लिए आए हैं, ठीक है, यहाँ पर जो लंबे समय के लिए टिकना चाहते हैं मार्केट में, तो उनके लिए मैं बोलना चाह रहा हूँ कि प्लीज 15% से डरो मत, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आ भी गया तो और 5% ज़्यादा से ज़्यादा आ जाएगा, उसके बाद वो नहीं गिरेगा ज़्यादा। कोविड जितना क्रैश नहीं आया। कोविड में भी क्यों आया था? क्योंकि वो वायरस था, वायरस फैल चुका था, ठीक है। यहाँ पर अभी जो डोनर ये अपना जो ट्रम्प है, वो ट्रम्प है ना थोड़ा हर्डल का काम कर रहा है, टैरिफ लगा रहा है, लेकिन अगर इंडिया अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा है, मतलब टॉप 5 कंट्रीज में से आता है। पांचवा मतलब कंट्री ऐसी है जो हमारी टॉप 5 में आता है ये कंट्री, ठीक है। तो जो हमारे गवर्नमेंट्स है, ये गवर्नमेंट कहीं ना कहीं ये सोच रही है कि मेड इन इंडिया हो, उस चीज़ को प्रमोट कर रही है। तो हमें ये लगता है कि कहीं ना कहीं ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा यहाँ से, कहीं ना कहीं मेड इन इंडिया का जो प्रमोट कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ेगा। ये खाली शॉर्ट टर्म के लिए रहता है कि यूएस है तो यूएस से हमको फर्क पड़ रहा है इस चीज़ से, लेकिन आगे जाके मैं डेफिनेटली बोलता हूँ आने वाले 5-6 साल के बाद मैं आप लोग ये है ना मतलब हम है ना ये नज़ारा नहीं देखेंगे कि है ना अपना डाउ जोन्स के वजह से है ना ये हमारा इम्पैक्ट है ना पड़ेगा तभी भी, लेकिन इतना नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि हमारे जो इंडियन के एफआईआईज है, आप लोग है जो अपने एसआईपीज बढ़ा रहे, उस वजह से अभी यहाँ तक भी स्टेबल है। अगर डीआईएस बाय नहीं करती, आप लोग का पैसा नहीं लगाते, आप एसआईपीज नहीं बढ़ाते, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम और बढ़ जाती। तो थैंक्स टू ऑल जो म्यूचुअल फंड में ना इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो स्टॉक्स लेके बैठे हैं लंबे समय के लिए बाइंग और डिप कर रहे हैं, वो अच्छी बात है। जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए आए हैं तो प्लीज़ ये मैं बोल रहा हूँ कि ये अभी के लिए आपको अवॉइड करना चाहिए मार्केट। जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए आना चाहते हैं, जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए आना चाहते हैं तो बढ़िया है। बाद में फिर है ना शॉर्ट टर्म के लिए प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि यहाँ से रिकवर आना चालू हो जाता है ना, तो वो लोग रिग्रेट करते हैं। जो चीज़ उनको 200 में मिल रही है वो चीज़ उनको है ना 300 में मिलने लगेगी, तो उनको रिग्रेट होगा कि मेरे को ये चीज़ 200 में मिल रही थी, मैं 300 में ले लिया। तो ये रिग्रेट करने का मौका नहीं, यहाँ से बाइंग करने का मौका है। मैं भी फॉर श्योर है ना कुछ क्वांटिटीज मैं बाय कर लूँगा, ठीक है, कुछ स्टॉक्स के। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। डॉक्टर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी डिसीजंस।